बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आज लेक्चर नंबर 3 है। ये क्वेश्चन आपको पाकिस्तान की हर टेस्ट में काम देंगे। ये मत बोला करें कि इस पोर्शन के लिए, इस टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बनाएं। SPSC, FPSC, PPSC, KPPSC, BPSC पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और मज़ीद जितनी भी टेस्ट ली जाती है ना पाकिस्तान में, चाहे वो मोटरवे में हो, इस्लामाबाद पुलिस में हो या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो, कोई भी टेस्ट हो ना पाकिस्तान में, उनमें अगर जीके का पोर्शन है ना तो ये सवाल उसमें रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज अंजुमन हिमायत इस्लाम फाउंडेड। अंजुमन हिमायत इस्लाम को कब फाउंड किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1884 में इसको फाउंड किया गया था। अगर कहीं पर सवाल आ जाए तो इसका फाउंडर कौन था, वो था खलीफा काजी हमीदुद्दीन। और इसको कौन से शहर में फाउंड किया गया था? लाहौर में। ठीक है, और अगर ये सवाल आ जाए कि अंजुमन हिमायत इस्लाम का जो पहला सदर है वो कौन बना था, पहला प्रेसिडेंट, वो बना था अब्दुल कादिर। 1884 में ये बनी थी। और ठीक एक साल बाद 1885 में आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको बनाया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, और व्योमेश चंद्रा बनर्जी उसके पहले प्रेसिडेंट थे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1979 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी की वजह से। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम को और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, वो भी मैं आपको बताता हूँ और मज़ीद थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ। इनको सितारा पाकिस्तान जो है वो दिया गया था 1959 में। ये बात याद रख लें, ये सवाल पूछा गया है। सितारा पाकिस्तान 1959 में इनको दिया गया था। नोबेल प्राइज़ इनको 1979 में मिला था। और 1979 में इनको जो है वो निशान इम्तियाज़ भी दिया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये सवाल यहाँ पर हो गए, इनका जन्म जो है वो 26 जनवरी 1926 में झंग के एक शहर में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इनका इंतकाल 21 नवंबर 1996 में हुआ था। अब ये बातें यहाँ पर हो गई, अच्छे तरीके से याद कर लें। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे 1969 ऑप्शन ए, 1969 में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बनाया गया था 1969 में। 1973 जो लिखा हुआ है इसमें पाकिस्तान का आइन आया था तीसरा, जो कि इन्फोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, जो कि अभी तक चल रहा है। जो डेट्स आ रही हैं ना यहाँ पर ऑप्शन में लिखी हुई हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 1985 जो लिखा हुआ है, 1985 में ज़ियाउल हक ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाए थे। याद रखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक ही नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए हैं जिसमें किसी पार्टी को उसने अलो नहीं किया था। ठीक है, तो इसने जो है वो MK जोनेजो, मोहम्मद खान जोनेजो को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया था और ख़ुद जो है वो प्रेसिडेंट बन गया था। 1985 नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, द फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज़ रिटन बाय। रुको भाई, ये सवाल इजी है। इस सवाल के तवस्सुल से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेनज़ीर भुट्टो ने यह किताब लिखी है, द डॉटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अब बेनज़ीर भुट्टो की सिर्फ आपको यही किताब तो याद नहीं करनी ना, बहुत सारी किताबें जो है वो पूछी जाती हैं। जैसे उनकी एक मशहूर किताब है डॉटर ऑफ डेस्टिनी, ये भी आप याद कर लें। ठीक है, और उनकी एक किताब है रिकन्सिलिएशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और SPSC बिलखुसूस यहाँ से पूछता है। एक और बेनज़ीर भुट्टो की लिखी हुई किताब है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ये भी आप नोट डाउन कर लें। और उसकी जो है वो दूसरी किताब है मेरी आप बीती, और उसकी आखिरी किताब है विदर पाकिस्तान डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। ये सारी किताबें बेनज़ीर भुट्टो की याद कर लें। बेनज़ीर भुट्टो जो कि 21 जनवरी नहीं, 21 जून 1953 में जो है कराची में पैदा हुई थी। और उन्होंने 1987 में आसिफ अली जरदारी, जो कि मौजूदा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, उनसे शादी की थी 1987 में। और ये पाकिस्तान की 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। और 27 दिसंबर 2007 में इनको रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, अब दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे ऑप्शन ए के अजीज़, उसकी मुझे मेरे ख्याल से 3 कोई किताबें याद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। द मर्डर ऑफ द हिस्ट्री,
ये किताब लिख लें, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज़ एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तीसरी राइटर जो लिखी हुई है आयशा जलाल, जो कि SPSC बलखुसूस जितनी भी कमीशन है ना उनकी फेवरेट है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो आयशा जलाल की किताबें हैं द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये नोट डाउन कर लें। द पिटी ऑफ पार्टीशन, ये भी नोट डाउन कर लें। और द सोल स्पोक्समैन, ये भाई SPSC इतनी मरतबा पूछ चुका है जितनी मरतबा दिन में हम खाना खाते हैं। और उसकी लास्ट किताब है सेल्फ एंड सॉवरेनिटी। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमेन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इसराइल पार्लियामेंट इन मार्च 2020 इलेक्शन। सिंपली सवाल आपको समझ आ गया होगा, पहली मुस्लिम वुमेन बताना है जो कि इसराइल की पार्लियामेंट की मेंबर बनी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ईमान खतीब यासीन जो है मेंबर बनी थी इसराइल की पार्लियामेंट की। और इसराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नीस्ट या नीसेट। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, वहाँ से नोट डाउन कर लें। अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आपको बताता हूँ। इसराइल एंड सीरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है या जो बॉर्डर लाइन है उसको हम बुलाते हैं पर्पल लाइन। ठीक है, ये सवाल याद कर लें। और इसराइल और लेबनान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम बुलाते हैं ब्लू लाइन। इसराइल का जो प्रेसिडेंट है वो है आइज़ैक हर्ज़ोग और इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, परवेज़ मुशर्रफ रिप्लेस्ड डैश एज एन आर्मी चीफ। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो किसको रिप्लेस करके आर्मी चीफ बने थे? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहांगीर करामत को उन्होंने रिप्लेस किया था एज एन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कुछ सवालात आप याद कर लें। परवेज़ मुशर्रफ के बाद कौन बना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? अशफाक परवेज़ कियानी, ये सवाल यहाँ पर हो गया। उनके बाद कौन बना था? राहिल शरीफ। उनके बाद कमर जावेद बाजवा। उनके बाद अभी जो है सैयद आसिम मुनीर। कुछ इंपॉर्टेंट सवालात, बुक उठाएं भाई, ये चीज़ें लिखें। ये सवालात जो है वो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी और एग्ज़ाम में भी। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा नहीं था, CNC का ओहदा था, कमांडर इन चीफ़। तो सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ़ कौन था? तो वो था सर फ्रैंक मैजूरी। कहीं पर सवाल आ जाए कि दूसरा जो है वो CNC कौन था? वो था सर डगलस ग्रेसी। अगर कहीं पर सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का तीसरा CNC कौन था? तो वो था फील्ड मार्शल अयूब खान। अगर इसी सवाल को घुमा फिरा कर दें कि फ़र्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी अयूब खान ही है। ठीक है, अगर कहीं पर सवाल आ जाए कि भाई उस टाइम CNC था तो अभी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों है? 1972 में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा था उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था और CNC कमांडर इन चीफ़ के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया था। अब सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान का पहला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? वो था जनरल टिक्का खान। उनके बाद फिर ज़ियाउल हक बने, फिर मिर्ज़ा असलम बेग वगैरह वगैरह, फिर अभी तक जो है वो चलते आ रहे हैं। और सैयद आसिम मुनीर जो है वो रिसेंट के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र द लास्ट मुग़ल रूलर वाज एग्जाइल टू। यहाँ पर दो सवालात के जवाब वो खुद दे रहा है कि लास्ट मुग़ल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, यहाँ इसी सवाल को घुमा फिरा कर दें कि बहादुर शाह जफ़र वाज द लास्ट मुग़ल रूलर। ये दो सवाल यहाँ पर हो गए। उसको कहाँ पर कैद किया गया था जब उन्होंने जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लूज़ किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रंगून में जो है उनको कैद किया गया था। रंगून जो कि बर्मा का एक शहर है, बर्मा जिसका नया नाम है म्यांमार, और म्यांमार का कैपिटल है नेपीदा। और म्यांमार की जो करेंसी है वो है म्यांमारी क्यात। और बहादुर शाह जफ़र के वालिद का नाम था अकबर शाह टू। और बहादुर शाह जफ़र 1837 में जो है वो रूलर बने थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान बुक इज़ रिटन बाय। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चौधरी मोहम्मद अली ने एक किताब लिखी है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। चौधरी मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर थे। दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर क्यों, ये सवाल भी याद कर लें कि पाकिस्तान का पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था मलिक गुलाम मोहम्मद, और पाकिस्तान का दूसरा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था चौधरी मोहम्मद अली, और ये पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। ये सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का पहला आइन जो कि 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो भी यही थे, चौधरी मोहम्मद अली। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। ये सवाल जो भी है ना, ये किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए मैंने नहीं बताई। ये पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट होती है ना, जितनी भी सारी टेस्ट
ठीक है। तो आप ये मत बोला करें कि इसके लिए अलग से बना, इसके लिए अलग से बना। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पाकिस्तान में हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।